अगर आज आप शुरुआत नहीं करेंगे तो अगले साल आप यही सोच रहे होंगे कि काश आपने आज शुरुआत कर लिया होता। हेलो दोस्तों, मैं निराली, स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम जितने भी बेसिक्स हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम पहले जान लेते हैं सीपी क्या है। देखिए, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। यानी जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, जो प्राइस हम देते हैं, तो उसे कहते हैं क्रय मूल्य, यानी जिस प्राइस पर हमने वस्तु को खरीदा। ठीक है, तो वो होता है सीपी। तो एसपी क्या है? एसपी होता है विक्रय मूल्य, यानी जो भी वस्तु को हम कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो हम जिस भी प्राइस पर उसको बेचते हैं वो होता है हमारा विक्रय मूल्य, यानी बेचने पर हम जो प्राइस हमें मिलता है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है? देखिए, अगर हम जितने भी प्राइस पर हमने बेचा है, अगर हमने कम में खरीदा था और उसको ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा कि नहीं। जैसे हमने 3 रुपए में खरीदा है, ठीक है, 3 रुपए में खरीदा है तो ये हो जाएगा सीपी। अगर हमने 5 रुपए पर उस वस्तु को बेच दिया तो हमें क्या होगा? लाभ मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमारा सीपी कम है और एसपी ज्यादा है। ठीक है, यानी कम में हमने खरीदा है और ज्यादा में हमने बेच दिया तो हमारा लाभ होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, यानी 5 माइनस 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 रुपए का हमें लाभ हुआ। उसी तरह हानि भी निकाल लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। हम ज्यादा में क्या करेंगे? खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। जैसे हमने 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? हानि हो गया। कितने रुपए का हुआ? तो हम क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी कर लेंगे। तो ये सीपी है और एसपी है, इसमें हमने खरीदा है, इसमें बेचा है, तो 5 से 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो हमारा 2 रुपए का यहाँ पर क्या हुआ? हानि हुआ। तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि लाभ प्रतिशत क्या है, यानी जो लाभ हुआ या फिर हानि हुआ उसका प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, जो लाभ हुआ उसे हम ऊपर लिखेंगे और हमेशा सीपी में से ही निकाल लेंगे, चाहे हमें लाभ मिले या फिर हानि मिले। तो हमें देखिए, यहाँ पर जो हमारा लाभ हुआ है हम वही लिख लेंगे, लाभ की जगह लिख लेंगे। तो 2 रुपए की लाभ हुआ था तो 2 लिख लिया हमने। तो सीपी हमारा यहाँ पर कितना था? 3 था। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको काट लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ प्रतिशत। ठीक है, उसी तरह हानि प्रतिशत भी वही होगा। देखिए, यहाँ पर हमारा हानि हुआ था तो 2 रुपए की हानि की जगह हमने लिख लिया 2। तो सीपी कितना है? यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लिया। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि क्रय मूल्य 500 रुपए है और विक्रय मूल्य 565 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है? 500 रुपए, तो हमने लिख लिया। अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो कितना है? 565। ठीक है, तो हमारा लाभ हुआ या हानि हुआ? देखिए, एसपी ज्यादा है, यानी हमने ज्यादा रुपए में बेचा है और कम में खरीदा था, तो हमारा लाभ हुआ। तो हम एसपी माइनस सीपी कर लेंगे। एसपी माइनस सीपी कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? इससे माइनस कर लेंगे तो 65 रुपए मिल जाएगा, यानी 65 रुपए की लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है, लाभ हुआ या फिर हानि हुआ उसका प्रतिशत बताएं। तो हमें 65 रुपए का लाभ हुआ तो हम प्रतिशत जैसे निकाले थे हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो लाभ को यहाँ लिख लेंगे और हमेशा सीपी में से हमने निकालना है तो 500 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत जानने के लिए। देखिए, 0 0 कट गया और ये 5 में जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा। 5 1 5 और ये 1 बचा, 5 3 15, यानी 13% का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक किताब को 200 रुपए में खरीदता है और 225 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो यहाँ भी देखिए, कम में खरीदा गया है, यानी सीपी हुआ हमारा यहाँ पर 200। ठीक है,
एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 225 रुपए, यानी हमें लाभ कितना मिला, 200 में खरीदा 225 में बेचा, यानी 25 रुपए का लाभ हुआ। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया। अब सीपी में से निकालेंगे प्रतिशत जानने के लिए, तो सीपी हमारा कितना है 200, तो ये हमने लिख लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत जानने के लिए, तो ये 0 0 कट गया और ये हो जाएगा 25/2। तो 25/2 अगर 25 से 2 अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12.1/2%। ठीक है, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 12.1/2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदा गया और 4,000 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 5,000 रुपए में खरीदा गया, यानी सीपी हमारा कितना है 5,000। ठीक है, अब देखिए बेचा कितने में गया 4,000, तो एसपी हो गया हमारा 4,000। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि हानि प्रतिशत, देखिए यहाँ पर कम ज्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा गया, तो हमारा हानि हुआ। तो हम हानि कैसे निकालेंगे, एसपी से सीपी को माइनस कर लेंगे तो कितना, सॉरी सीपी से एसपी को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 से 4,000 गया 1,000। ठीक है, तो हमें 1,000 रुपए का हानि हुआ। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सीपी में से निकाल लेंगे उसका प्रतिशत। सीपी कितना है हमारा 5,000, तो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 कट गया और यहाँ पर ये एक 0 यहाँ पर कट गया और ये हुआ 5 दूनी 10 और 5 दूनी 0, यानी 20% का यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें बताना है। देखिए 100 संतरे थे, उसको कितने में बेचा, सॉरी खरीदा गया 350 रुपए में, तो हमें सीपी मिल गया 350 रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया कि 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, यानी एक दर्जन को कितना रुपए में बेचा गया, 48 रुपए। तो हमें एसपी निकालने के लिए हमें पूरे 100 संतरे की प्राइस पता होना चाहिए, कितने में बेचा हमने 100 संतरे को, है कि नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो एक दर्जन यानी 12 संतरे को हमने कितने रुपए में बेचा, 48 रुपए में, है कि नहीं। तो एक दर्जन पता करेंगे 100 निकालने के लिए, तो एक दर्जन कितना होगा, देखिए यहाँ पर कट जाएगा 12 एकम 12 और 12 चौके 48, यानी एक संतरा है उसको हमने कितने रुपए में बेचा, 4 रुपए में बेचा। तो अब 100 का निकल जाएगा, तो एक को अगर 4 रुपए में बेचा तो 100 का कितना हो गया, 4 गुना 100 हो जाएगा 400। ठीक है, यानी 100 संतरे को हमने कितने रुपए में बेचा, 400 रुपए में बेचा। तो हमारा एसपी निकल गया, एसपी हमारा कितना आया, 400। अब हमें पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। देखिए कम में हमने खरीदा था और ज्यादा में बेच दिया, यानी हमें लाभ हुआ है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, देखिए 400 में से 350 गया, 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो हम सीपी में से निकाल लेंगे, सीपी कितना है 350। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 कट गया और ये जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 100/7। 100/7 को हम डिवाइड कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 14.2/7%। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो हमें यहाँ पर सीपी निकालना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बेचने पर 700 रुपए मिलता है, यानी हमारा एसपी कितना है 700 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर पहले से लाभ दे दिया गया है, लाभ हमें कितना हुआ है 40% का। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछले वीडियोस में टाइम एंड वर्क के वीडियोस में कहा था और परसेंटेज के वीडियोस में भी कहा था, आपको जहां भी परसेंट दिखे उसको आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो मैंने पहले बता दिया है, परसेंटेज के पार्ट 1 में बता दिया है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूंगी। तो लाभ हमारा हुआ है 40%, तो 40% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40/100%, यानी बटे 100, तो 0 0 ये कट गया और ये जाएगा 2 में, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हमारा नीचे होता है ये हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है, यानी पहले जो प्राइस था। ठीक है, और ये जो प्रतिशत लाभ हुआ तो ये होता है, देखिए यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, यानी पहले जो प्राइस था ओरिजिनल प्राइस, सीपी हमारा 5 हो गया, हमने 5 में खरीदा था, तो कितना लाभ हुआ 40%, यानी 5 का 40% कितना होता है 2।
ठीक है। तो 5 से 2 लाभ हुआ यानी 7 हो गया, है कि नहीं। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 7 हुआ। 40% लाभ हुआ 5 से, तो 5 से 2 रुपए बढ़ गया और 7 हो गया, ठीक है। तो पर यहाँ पर दिया क्या गया है कि एसपी हमारा 700 है, यानी 7 ना देकर इसका यहाँ पर कितना गुणा दिया गया है, 100 गुणा दिया गया है, तभी 700 हुआ है कि नहीं। तो हम सीपी का भी 100 गुणा कर लेंगे उसका ओरिजिनल प्राइस जानने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर 100 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी तो 100 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका 100 गुणा कितना हो जाएगा, 500, है कि नहीं। तो हमारा देखिए सीपी बहुत ही आसानी से निकल गया, 500 रुपीज। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप सॉल्व करके मुझे जरूर बताएं कमेंट में। अगर कोई भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन से तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी कर ले, और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।